अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या अपने भीतर के अहंकार से। नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान द्वारका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। निकट ही गरुड़ और सुदर्शन भी बैठे हुए थे। तीनों के चेहरे पर दिव्य तेज झलक रहा था। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था। सीता आपकी पत्नी थी, क्या वे मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि सत्यभामा को अपने रूप पर अभिमान हो गया है। तभी गरुड़ ने कहा कि भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? उधर सुदर्शन से भी रहा नहीं गया और वे भी कह उठे कि भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजय श्री दिलवाई है, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वे जान गए थे कि इन तीनों को अहंकार हो गया है और इनका अहंकार नष्ट करने का समय आ गया है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, तुम हनुमान के पास जाओ और उनसे कहना कि भगवान राम और माता सीता उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान को लाने चले गए। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि आप सीता का रूप धारण कर लो और मैं राम का रूप धारण कर लेता हूँ। भगवान ने सुदर्शन को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे मेरी आज्ञा के बिना कोई महल में प्रवेश न करे। भगवान की आज्ञा पाकर सुदर्शन महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए। गरुड़ ने हनुमान के पास पहुंचकर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम और माता सीता द्वारका में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप मेरे साथ चलो, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। हनुमान ने कहा, आप चलिए, मैं आता हूं। गरुड़ ने सोचा कि यह बूढ़ा वानर पता नहीं कब पहुंचेगा। वह शीघ्रता से द्वारका की ओर मुड़े, पर यह क्या, महल में पहुंचकर गरुड़ देखते हैं कि हनुमान तो उनसे पहले ही महल में भगवान के सामने बैठे हैं। गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम ने हनुमान से कहा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें प्रवेश द्वार पर किसी ने रोका नहीं? हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। हनुमान ने कहा, प्रभु, मुझे इस चक्र ने रोका था, इसलिए मैं इसे मुख में रख आपसे मिलने आ गया, मुझे क्षमा करें। भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे। हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किया, हे प्रभु, आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दिया कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है? रानी सत्यभामा का अहंकार पल भर में चूर चूर हो गया था। वे तीनों भगवान की लीला समझ गए थे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वे भगवान के चरणों में गिर पड़े। अद्भुत लीला है भगवान की, अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्त द्वारा ही दूर किया उन्होंने। दोस्तों, अहंकार हमारे मन में उठा एक ऐसा भाव है जिससे ऐसा लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ जानता हूँ, मेरे अलावा ऐसा कोई नहीं कर सकता। दूसरों को नीचा दिखाना, अपने आप को ही सर्वोत्तम मानना अहंकार है। दोस्तों, जीवन में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आज जो आपके पास है वह कल भी रहेगा। अगर हमारे अंदर जरा सा भी अहंकार आने लगे तो भगवान स्वयं हमसे दूर हो जाते हैं। भगवान को निस्वार्थ भक्तों की जरूरत है, अहंकारियों की नहीं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।